Welcome to the Another Do Facts video. The biggest commercial film I'm doing, I think. Commercial film. And we have the great actor Prithviraj sir. सलार द सीज़फायर प्रभास और प्रशांत नील की मच अवेटेड फिल्म है, जिसे प्रभास की कमबैक मूवी भी कंसिडर किया जा रहा है। तो ट्रेलर देखने के बाद अब मैं आपको ट्रेलर से जुड़े काफी बातें बताना चाहूंगा जो मैंने ट्रेलर में नोटिस करा और आपको भी जो जानना चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, कहीं आप ट्रेलर के कोई छोटे बड़े डिटेल्स को मिस ना कर दो। ट्रेलर स्टार्ट होते ही हम दो लड़के देखते हैं जो ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, जिसमें से एक काफी गुस्से में है और पूछ रहा है अपने फ्रेंड से कि उसे किसने परेशान करा, मुझे जल्दी बताओ। ये दोनों लड़के कोई और नहीं, सलार और वरदराजा मन्नार के कैरेक्टर हैं, जिनका चाइल्डहुड दिखाया जा रहा है। इस सीन में वर्धा ने ना जाने क्यों अपने हाथ का कड़ा फेंक दिया, मतलब यहाँ जरूर मूवी का कोई इंपॉर्टेंट सीन होगा जो इन दोनों की दोस्ती में ट्विस्ट लाएगा। देन देवा जो आगे चलकर सलार बनेगा, उसके हाथ में खून दिखता है, मींस जिसे देवा कुछ देर पहले ढूंढ रहा था उसके साथ इसका जरूर कोई फाइट हुआ हो और वो अपने हाथ में ब्लड को वर्धा को एक प्रॉमिस की तरह दिखा रहा है कि मैं अपनी दोस्ती में कितना एग्रेसिव हो सकता हूँ, मतलब जान दे भी सकता हूँ और ले भी। नेक्स्ट फ्रेम में वर्धा की फैमिली की हिस्ट्री दिखाई जाती है। इस सीन में हम देख सकते हैं कि एक कबीले वाले हैं जिनके बारे में बोला जा रहा है कि ये हजारों साल पहले चंगेज खान से भी खूंखार डकैतों का कबीला था जो खानसार जंगल पे राज करता था। प्रेजेंट टाइम में उन कबीलों के वंशज ने ही खानसार को एक एम्पायर की तरह खड़ा कर दिया है। इस पूरे एम्पायर का नाम खानसार है, जिसकी अपनी खुद की आर्मी है। फिर हमें जगुपति बाबू का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो राजा मन्नार का कैरेक्टर है, जो इस खानसार सिटी में राज कर रहा है, पर वो अपने बेटे को जीते जी गद्दी पे बैठे देखना चाहता है। फिर आगे पता चलता है गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह ही इनका भी अलग ही फैमिली मैटर चल रहा है, जो इन कैरेक्टर्स के शकल और डायलॉग से ही क्लियर लग रहा है। ये खानसार सिटी पूरी की पूरी किंगडम है जो लगभग ब्लैक पैंथर के वकांडा राज्य से मिलती है, क्योंकि वहां भी अलग अलग कबीले के लोग थे और उन कबीलों का मुखिया एक था। इस एम्पायर को समझने के लिए आप इस फोटो को देखो, यहाँ पे इनका लीडर है वो सामने है और उसने कुछ बैल के मुकुट जैसा अपने सिर में पहना है और उसी के साथ उनके किनारे में जो लोग हैं वो अलग अलग कबीले के हैं। फिर इस किंगडम वाले इन मूर्तियों को देखने बाद क्लियर होता है कि बाकी के जो कबीले वाले हैं उनमें से एक वुल्फ को रिप्रेजेंट करता है और एक ईगल को। तो ये तीन कबीलों से मिलकर ये खानसार एम्पायर खड़ा हुआ है। जो ऑक्स लीडर कबीले के वंशज है, यानी कि राजा मन्नार जो गद्दी पे बैठा हुआ है, वो उनकी खासियत है कि वो अपने नाक में कुछ पहनते हैं और उनके गले में भी माला है। सेम माला और नोज रिंग वरदराज के कैरेक्टर को भी हम पहने हुए देख सकते हैं। फिर जो वुल्फ कबीले का है वो शायद ये बंदा है, क्योंकि ये दिमाग से तेज और इसके गले में वुल्फ जैसा एक माला भी है, और ईगल कबीले की ये लेडी हो सकती है। नाउ ये खानसार की सिटी हमें इतना वेपनाइज्ड और मॉडर्न दिख रहा है, उसका रीजन ये खानसार खुद है। जैसा कि इसके नाम में ही खान है, मतलब सोने या कोयले की खान, उसी तरह इसमें भी कोई वैल्यूएबल मटेरियल होगी जो दुनिया के इसी क्षेत्र में मिलते होंगे, जिसे माइन करके ये सिटी इतना पावरफुल बनी, सेम लाइक रॉकी के केजीएफ की तरह। क्योंकि आगे के सीन्स में यहाँ भी माइनिंग एरियाज दिख रहे हैं और मेरा क्या सही हुआ तो ये लिथियम के माइंस हैं। नौ जैसे राजा मन्नार अपने हेलीकॉप्टर से कहीं और निकलता है, खानसार में राज करने के लिए साजिश चालू हो जाती है। पता नहीं क्यों पर ये स्टोरी मुझे जस्ट लाइक केजीएफ चैप्टर 1 की ही स्टोरी लग रही है। बस आप केजीएफ की स्टोरी में गरुड़ा को एज हीरो मान लो और बेस्ट फ्रेंड का ट्विस्ट आप उग्रम से ले लो। सो दोनों का मिक्सअप एक तरह से आपको सलार दिखेगा। राजा मन्नार के जाने के बाद गद्दी के लिए सियासी कूटनीति करके वरदराजा पर अटैक करवा दिया जाता है। वरदराजा को हराने के बाद उसकी नोज रिंग को भी निकालने की कोशिश करते हैं। इस खानसार के एम्पायर में इस नोज रिंग का भी काफी अहमियत है और जो इंसान इस रिंग को निकालने की कोशिश कर रहा है वो केजीएफ चैप्टर 1 के विलन गरुड़ा ही हैं, जो कुछ देर पहले ट्रेलर में हमें राजा मन्नार के लॉयल दिखाई दे रहे थे। मुझे लगता है कि ये राजा मन्नार के छोटे भाई होंगे जो गद्दी हासिल करना चाहता है। आगे उन दो कबीलों का नाम भी रिवील करा जाता है जिनकी अपनी खुद की आर्मी भी है। वैसे ये जो अफ्रीकन की आर्मी, उनके हाथ में जो फरसे हैं, यही फरसे हमें प्रभास के हाथ में कुछ देर बाद देखने मिलेंगे। तो प्रभास इनसे ही फाइट करके इनके हथियारों को अपने लिए ले लेता होगा। अब एक बंदा वरदराजा से पूछ रहा है, इतने आर्मी के अपोजिट हम कितनों को लेकर आ रहे हैं? फिर हमें रेबल स्टार प्रभास का लुक रिवील होता है।
हिम रीलोडिंग अ पंच। वैसे प्रभास का यह आर्म लोडिंग वाला सीन मिशन इम्पॉसिबल के हेनरी कैविल के आइकॉनिक आर्म रीलोडिंग जैसा है। सडनली एक रॉकेट ट्रक को जाकर शूट करता है और ये वही लोकेशन है जिसे हम सलार के टीजर में केजीएफ से कनेक्शन निकाल रहे थे, और साथ ही हमें श्रुति हसन का नाम मात्र के लिए हल्का झलक देखने को मिलता है। आगे के सीन्स में काफी वॉयलेंट एक्शन प्ले हो रहा है जो कि इस मूवी की रॉनेस दिखाती है। पर ये भी है कि थिएटर में ये इस तरह रिलीज होगी या नहीं। इन एक्शन सीन्स के बीच प्रभास का जो डायलॉग था वो मुझे काफी पसंद आया। बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं डर की वजह से, इसलिए नहीं कि कोई बाहर चला जाए, बल्कि कोई बाहर से अंदर ना आ जाए। और मुझे इस डायलॉग में वो रेज या पावर फील नहीं हुआ जैसा यस का केजीएफ में डायलॉग्स थे। आगे राजमारन का भी डायलॉग है जो बोल रहे हमारे खून में ही वॉयलेंस है, और जस्ट उसके बाद प्रभास और पृथ्वीराज के कैरेक्टर भी डायलॉग फॉलो करते हैं। वरदराजा यहाँ देवा से क्लियर बोल रहा है, मेरी आंखों के सामने जो भी है वो सब मुझे चाहिए। और ट्रेलर के स्टार्ट में हमें बता दिया था कि सलार अपने दोस्त के लिए कितना भी वॉयलेंट हो सकता है। वी होप कि आप सभी को हमारे ये सलार ट्रेलर ब्रेकडाउन एंड हिडन डिटेल्स पे वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो अभी इस वीडियो पर लाइक छोड़ देना, और वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। साथ ही हमें ये बताइए कि आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहोगे या नहीं। सो ऐसी वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दो फैक्ट्स को, एंड टू गेट ऑल द अपडेट्स हिट द बेल आइकन नाउ।